दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको लेकर के आया हूं लखीमपुर खीरी जिले के बिजवा ब्लॉक की गोविंदापुर ग्राम सभा में। और हम गोविंदापुर ग्राम सभा के एक गांव पड़रिया पुरवा में बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पंचायत के गांव के काफी सारे लोग मौजूद हैं और साथ में यहाँ मौजूद है प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार। इस ग्राम सभा गोविंदापुर ग्राम सभा की प्रधान है श्यामपति और ये उनके पति हैं, प्रतिनिधि बतौर कार्य देखते हैं, बतौर सलाहकार। आज जो है इनसे मिलना हुआ, हमारा सौभाग्य है इनसे मिलना हुआ। और 2.5-3 साल का कार्यकाल इस पंचवर्षीय का व्यतीत हो चुका है। तो हम जानकारी करवाएंगे, इससे चर्चा करेंगे, गाँव वालों से भी कुछ बातचीत करेंगे। तो आइए मिलते हैं राकेश कुमार जी से। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। ये जो हमने एक लक्ष्य लिया था ग्राम पंचायत के विकास का, उसमें लगभग हम 50% तक सफल हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां अभी शेष हैं, क्योंकि शुरुआत से जो काम नहीं हुए थे उनको एक निचले स्तर से करना कठिनता होती है। उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आदर्श ग्राम स्थापित करने के लिए हमने प्रयास किया है। इसके लिए हमारी जो ग्राम पंचायत है वो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित हो चुकी है और इसकी किस्त नहीं आ पाई कुछ चुनाव की वजह से। चुनाव के बाद इसका भी कार्य आरंभ हो जाएगा। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक कितना हम विकास करा पाएँ। बाकी शौचालयों का निर्माण भी हमने कराया है और आवासों का निर्माण भी कराया है। आचार संहिता लगने के बाद ये दिक्कतें आती हैं कि विकास कार्यों में थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। तो उस दिक्कत का सामना यहाँ पंचायत में भी लोग कर रहे हैं, जैसे कि सब दिक्कत का। हम आपको एक दूसरी खास बात बताते हैं प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार के बारे में। बी फार्मा वगैरह की डिग्री है इनके पास और काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और इनकी बातों से भी आपने देखा होगा कि जो सोफिस्टिकेटेड इनका तरीका है, तो इनको देख के ही इनके बातों से ही लगता है कि जो है ऐसे व्यक्तियों का भी प्रधान होना जरूरी है, जनता के लिए पढ़े लिखे लोग। हम इनकी एक दूसरी क्वालिटी दिखाते हैं आपको कि जिस तरीके से इन्होंने अपने कामों की लिस्ट और अपने तरीके बना रखे हैं, ये हमको दिखाने के लिए जा रहे हैं राकेश कुमार जी। और उसके बाद फिर हम इनसे बैठ करके बात करेंगे। प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार हमको दिखाने के लिए लाए हैं। इनकी एक खास जो है, इन्होंने अपना एक तय किया हुआ है कि कार्य करने का एक हिसाब। तो हम आपको दिखाएं। पहले तो आप इस बोर्ड को देखें। इस बोर्ड का मतलब ये पोस्टर है और ये पोस्टर उस वक्त का है जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे और इन्होंने अपने कार्यक्रम, अगर जनता इनको चुनती तो क्या क्या इनकी जो है गांव के लिए जो है इनकी प्राथमिकताएं थी और किस किस तरीके से कार्य करने थे, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। करीब 14 जो हैं इनके अंक मतलब जो है इन्होंने अपने तय कर रखे थे कि कार्य कराने हैं। तो ये हमको दिखाने के लिए लाए हैं यहाँ पे राकेश कुमार कि ये क्या है। बताएं राकेश कुमार जी, क्या है ये हमारा जो एजेंडा था, मेरी जो प्राथमिकताएं थी ग्राम सभा में न्याय का शासन स्थापित करना जी। तो ये कैसे कितना सब लगभग इसमें हो चुका है? इन न्याय का हमने न्याय तो शुरू से न्याय पर हम चले हैं, तो न्याय का शासन तो शुरुआत से है। मतलब ये जितने भी आपने 14 इसमें जो है ये लिखे हुए हैं, तो ये लगभग इसमें हो चुके हैं, लेकिन मेड़ों का स्थायी निवारण नहीं हो पा रहा क्योंकि इसकी लड़ाई चल 6 नंबर पे आप देखें, जो इस 6 नंबर पे जो मेड़ों और घरों की सरहद का जो है स्थायी निवारण इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये बता रहे हैं कि इसका जो है कार्य बिल्कुल नहीं हो पाया है। बाकी लगभग सारे कार्य इन्होंने करवा दिए हैं। शमशान की व्यवस्था, हाँ, ये सारी चीजें बाकी है, जैसा कि अभी हम इनसे और भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है। और ख़ास तौर से इन्होंने एक कार्य किया है कि जो यहाँ के कोटेदार वगैरह जो कार्य कायदे से नहीं करते थे, जो इन्होंने 11 नंबर पे अपना दर्ज कर रखा है। तो अब जो है यहाँ पर कोटा वितरण मतलब सरकारी राशन जो जनता के लिए वितरण होता है, उस पर इन्होंने अब काफ़ी सारा बहुत अच्छा किया हुआ है और अब लगभग सभी लाभार्थियों को राशन और मिल रहा है, हर चीज़ें हो रही हैं। तो इन्होंने बड़े अच्छे प्रयास किए हैं। वाकई ये अच्छी चीज़ है। लोगों को अपने चुनावी वादों को इस तरह से लिख करके रखना चाहिए, चिपकाना चाहिए और इसी के आधार पर लोगों के कार्य करने चाहिए। तो हम बताना चाहते हैं
ये हमारा जो अपील है ये इसमें लिखी हुई आपसे निवेदन है कि जातिवाद व परिवारवाद के शिकंजे से बाहर निकलकर विकासवाद का साथ दें तथा मुझे किसी जाति व संप्रदाय के रूप में न देखें बल्कि एक मानव के रूप में जनता की सेवा का अवसर प्रदान करें। बताना चाहते हैं कि हम एक अभियान चला रहे हैं, सनातन मानव जागृति सम्मेलन। उसके तहत हम मनुष्य को ये बताते हैं कि हम सब किसी जाति और संप्रदाय में न उलझें, हम सब मानव के रूप में ही रहें। इसी से हमारा कल्याण है, समाज का कल्याण है और देश का भी कल्याण है। ये होता है एक शिक्षित व्यक्ति की सोच का और उसके विचारों का। तो भाई बड़े अच्छे विचार और बड़े अच्छे जो हैं कार्यक्रम हैं राकेश कुमार जी के। आइए हम इनसे और बातचीत करें। प्रधान जी, आपके यहाँ पंचायत काफी बड़ी है, काफी सारे मजरे हैं, तो हमने सुना है कि अमृत सरोवर का यहाँ पे नहीं कॉन्सेप्ट बन पाया। अमृत सरोवर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन किसी भी तालाब में 1 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं मिल पा रही, इसलिए उसकी प्रक्रिया थोड़ी बाधित है और जल्द ही इसका कार्य जो है आरंभ किया जाएगा। काफी सारे हम देख रहे हैं कि पहले जब हम इधर से गुजरते थे तो सड़कों वगैरह की कुछ दिक्कत वगैरह होती थी, कई जगह बनी हुई दिख रही है। कितना % वगैरह काम हो चुका है सर? सड़कों का यही मान लीजिए आप 50% काम हो चुका है, कुछ जो है 2 सालों में पूरा हो जाएगा। जो नालियां वगैरह हैं, जल निकास के साधन, इसकी क्या जो है प्रक्रिया है, कहाँ तक ये काम? जल निकासी की जो प्रक्रिया है उसमें भी निरंतर कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं कि नालियां वगैरह बन रही हैं, नई नालियों का निर्माण भी हो रहा है और नालियों का निर्माण भी हम 100% अपने 5 वर्षों में करा दें। हमने सुना है आपके यहाँ की स्कूल कई सारे हैं और स्कूलों में भी काफी कार्य हुए। जी, स्कूलों में भी कार्य हुए। 4 स्कूल हमारे यहाँ है, 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय है और वहाँ भी टाइलीकरण है, दिव्यांग शौचालय है, अन्य कार्य। 1-2 जगह स्कूल में दिव्यांग शौचालय नहीं है? हाँ, दो में वहाँ कार्य चल रहा है, जल्द ही तैयार हो जाएंगे। चलिए, जब वो तैयार हो जाएंगे तो हम आपको फिर से जो है प्रधान जी के वो साक्षात्कार दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। प्रधान जी, एक मोटे तौर पे बताएं कि कैसा 2.5 साल का कार्य। पहले हम यहाँ लोगों से पूछते हैं, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं कि निवासी हैं? जी। तो कैसी ये प्रधानी और कैसा कार्यकाल यहाँ का गया है 2.5 साल का? आप प्रधानी सही कार्यकाल बहुत अच्छा है। नहीं भाई साहब, यहाँ जितने लोग हैं प्रधान प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये ना समझिएगा कोई खुल के कहेगा जैसी भी बात। उनके वो कहने वाली बात नहीं, जो सही है। बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पहले के मुकाबले बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहले तो कोई प्रधान काम नहीं करते ना है, अब की बार बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ऐसा है कि कोई प्रधान ऐसा पंचायत में हुआ ही नहीं जो प्रधान अपने कार्य पे डटे हुए हैं। इस हिसाब से जो कार्य दूसरे प्रधान करते तो आज ये सभा होती। भाई साहब, वहाँ बड़ा अकेले अलग बैठे हैं, क्या बात है? कोई नाराजगी है? नहीं, पुराने प्रधान इतने हुए, उन्होंने कोई भी काम डमरू का या नाली का अधिक से कोई काम ही नहीं करवाया। एक बात बता दें कि ये बात सच है, हमें भी बहुत साल क्षेत्र में हो गए हैं इस इलाके में, तो ये बात तो सच है कि कुछ पंचायतें ऐसी हुई हैं जिसमें पहले के जो जनप्रतिनिधि होते थे, मतलब प्रधान वगैरह, तो वहाँ कुछ विकास कार्य वगैरह नहीं हुआ। ऐसा ही ये गोविंदापुर ग्राम सभा रही है। ये जो इस बार पंचवर्षीय में प्रधान हुई है श्यामपति और उनके जो ये प्रधान प्रतिनिधि है राकेश कुमार, इन्होंने काफी यहाँ की सूरत बदली है। और आप जब इधर से कभी गुजरे, जो लोग भी गुजरते हैं, अधिकारी वगैरह भी तारीफ करते हैं, क्षेत्र के लोग भी तारीफ करते हैं, तो ये अच्छी चीज है। पढ़े लिखे और एक जुझारू व्यक्ति का प्रधान होने का ये फायदा होता है वहाँ की जनता को लेकर। प्रधान जी, ये बताइए कि चलिए 2.5 साल तो ये बीत चुके हैं, आधे से ज्यादा लगभग कार्यकाल हो गया है, बचे हुए में क्या लेकर के चल रहे हैं? क्या जो बचे हुए हमारे 2 वर्ष हैं, इसमें हम सोच रहे हैं जो हमारा अमृत सरोवर का कार्य हो जाए, इसके अलावा जो भी नालियाँ इंटरलॉकिंग वगैरह शेष रह गई, ये सभी लग जाएं। और अगर ये जो हमारी मुख्य बिंदु है शमशान घाट वाला, तो अंत्येष्टि स्थल का कार्य भी हम अगले में करा लेंगे, क्योंकि हमें प्रस्ताव लिखकर देना है। इतनी बड़ी ग्राम सभा है, करीब 7 मजरे हैं, यहाँ पर 2 चीजें होना बहुत जरूरी है जो कि नहीं है। एक, बारात घर नहीं है, और पंचायत में जब इतनी बड़ी ग्राम सभा है तो लोगों के तमाम जो भी कार्य वगैरह होते हैं वो उसके लिए ऐसे भवन की जरूरत होती है जिसके लिए बनाया जाता है बारात घर। तो ये यहाँ होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए। नहीं है, प्रयास किए जा रहे हैं, आगे हो जाएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन
शमशान घाट, यहाँ पे वो जगह भी उपलब्ध है, दर्ज है गाटा संख्या में, और वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, जबकि काफी सारी जगह ये चीजें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे लोगों का ये कहना है और लोगों की मांग भी है के जरिए इस कार्य को कराया जाए, हो जाए। तो प्रधान जी, किस तरह का इसमें प्रयास प्रस्ताव लिखा जाएगा, उसके बाद शासन को भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी गोविंदापुर ग्राम सभा की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और हम आपको इसी तरीके से अलग अलग पंचायतों की, अलग अलग जगह की इसी तरह की स्टोरी दिखाते रहेंगे। यहाँ पर भी हम थोड़े थोड़े समय पर आते रहेंगे, और ऐसे शिक्षित और एनर्जेटिक प्रधान से मिलने का हम जो है सौभाग्य प्राप्त करते रहेंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आइए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं।